हाय एवरीवन। कोटा स्टार बैच क्वेश्चन सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशन का आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स बराबर क्या है, 4x ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन 2x है। और एफ जीरो का जीरो वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू। तो हमको लिमिट लगा हुआ है और समेसन है और एफ ऑफ के पाई है। तो इसके लिए सबसे पहले एफ एक्स निकालते हैं कि क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। ये है एफ डैश एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस एफ बराबर क्या हो गया, 4x ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप का, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ये है। इसको कैसे सॉल्व करते थे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। वो क्या होता था, ई की पावर पी एक्स डी एक्स होता था, मतलब वाई का कोफिशिएंट। यहाँ पर वाई की जगह एफ है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एफ का कोफिशिएंट, वो क्या है 1 है। तो क्या हो गया, ई की पावर 1 डी एक्स, यानी क्या आ गया, ई की पावर एक्स आ गया। अब क्या करते थे, y इंटू आई एफ बराबर लिखते थे आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आई एफ आया हुआ है, y के जगह f हो जाएगा, तो f इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू एक्स, ये चीज़ है 4x ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स मिलके 1 हो जाएगा। तो क्या बचा, 4x साइन 2x dx का इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जानते हैं कि दो फंक्शन है तो बाई पार्ट्स लगेगा, और बाई पार्ट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इलेट रूल से। इलेट रूल क्या कहता है, पहला फंक्शन अलजेब्रिक को लेना है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक को। तो अलजेब्रिक ये है और ट्रिग्नोमेट्रिक ये है। तो बाई पार्ट्स में होता क्या था, पहले फंक्शन को रख दीजिए, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, यही तो होता था। अब देखिए साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 होगा। वैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा, तो प्लस बन जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x बाई 2 होगा, प्लस सी आ जाएगा। तो ओवरऑल आया क्या, एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स बराबर माइनस 2x कॉस 2x प्लस साइन 2x प्लस सी आ गया। अब क्या कह रहा है कि f जीरो जीरो है, यानी x का वैल्यू जीरो डालते हैं तो एफ एक्स क्या है, जीरो है। तो चलिए एफ एक्स बराबर जीरो हो गया, इंटू ई की पावर जीरो बराबर माइनस 2 इंटू जीरो प्लस साइन जीरो प्लस सी। तो यहाँ जीरो है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो सी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो एफ एक्स क्या हो गया, माइनस 2x कॉस 2x प्लस साइन 2x, ई की पावर x इधर जाएगा तो ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा। यानी एफ एक्स जो नेट फंक्शन आ गया हमारा, वो ये आ गया। अब क्या करना है, एफ एक्स की जगह क्या बोल रहा है, एफ में के पाई पुट करना है। तो चलिए के पाई पहले पुट करते हैं, माइनस 2k पाई कॉस 2k पाई प्लस साइन 2k पाई इंटू ई की पावर माइनस के पाई। हम जानते हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, जीरो होता है। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ देखिए कॉस 2k पाई है, कॉस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो ये चीज़ 1 हो गया। तो फाइनली एफ के पाई आया क्या, माइनस 2k पाई इंटू ई की पावर माइनस के पाई, यही तो आया एफ ऑफ के पाई।
अब क्या करना है हमको, एफ ऑफ के पाई के ऊपर समेसन लगाना है। कहाँ से कहाँ, के बराबर 1 से n। तो देखिए के बराबर 1 से n एफ ऑफ के पाई लगाना है। हम अभी निकाल रखे हैं एफ ऑफ के पाई, वो क्या है, -2 पाई इंटू के टाइम्स ई की पावर माइनस के पाई है। तो के वेरिएबल पे लिमिट लगाए, -2 पाई बाहर आ जाएगा, हो क्या जाएगा, सिग्मा के बराबर 1 से n के टाइम्स ई की पावर माइनस के पाई। अब देखिए ये क्या चीज़ है, गौर से देखिए, इस वाले चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं। सिग्मा के बराबर 1 से n के टाइम्स ई की पावर माइनस के पाई को इवैल्यूएट करते हैं। लिखते हैं s, के बराबर 1 पे क्या है, ई की पावर माइनस पाई, के का 2 पुट करिए,2e माइनस 2 पाई, के को 3 पुट करिए, 3e माइनस 3 पाई, डॉट डॉट n तक पुट करेंगे तो आएगा ne माइनस n पाई। क्या दिख रहा है, ये AGP नहीं है, ये जो सम है। क्यों AGP है, क्योंकि देखिए एक AP है, 1 2 3 डॉट डॉट n, वो मल्टीप्लाई हुआ ई की पावर माइनस पाई, ई की पावर -2 पाई, ई की पावर -3 पाई, डॉट डॉट ई की पावर -n पाई से। हर एक टर्म AP का हर एक टर्म GP से मल्टीप्लाई हुआ है, तभी तो ये आया है। देखिए 1 जब ई की पावर माइनस पाई से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, 3 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। यानी AP का कोरस्पोंडिंग टर्म GP के कोरस्पोंडिंग टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो सीरीज आता है वो क्या आता है, AGP आता है। हम पढ़ रखे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में AGP का सम निकालने का तरीका। क्या कहते थे, जो GP है ना, GP के कॉमन रेशियो को निकालते थे। तो कॉमन रेशियो आ गया ई की पावर माइनस पाई, इस कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करते थे और एक टर्म खिसका के लिखते थे। तो ई की पावर माइनस पाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ई की पावर -2 पाई आएगा। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2e माइनस 3 पाई, डॉट डॉट n के पहले वाला टर्म होगा n-1, ई की पावर -n पाई हो जाएगा। और इसमें जब ई की पावर माइनस पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। फिर क्या करते थे, दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करते थे, दोनों सीरीज को। तो s में से ई की पावर माइनस पाई घटेगा तो ये आएगा, बराबर ई की पावर माइनस पाई प्लस 2 टाइम्स ई की पावर -2 पाई में से ये घटेगा तो ये आएगा। वैसे ही 3 - 2 क्या आएगा, ये आएगा, डॉट डॉट n में से ये घटेगा तो क्या आएगा, ई की पावर -n पाई आएगा, -ne ये हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो टर्म है यहाँ तक, ये एक GP दिख रहा है। आखिर ये GP ही तो है जिसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है, और कॉमन रेशियो ई की पावर माइनस पाई है, और फर्स्ट टर्म भी क्या, ई की पावर माइनस पाई। तो इस सीरीज का सम क्या होगा, GP का SN क्या होता था, a इंटू आर की पावर 1 - RN अपॉन 1 - R होता था। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, a हो गया ई की पावर माइनस पाई, r हो गया ई की पावर माइनस पाई इंटू n, क्योंकि n टाइम्स है, अपॉन 1 - ई की पावर माइनस पाई, माइनस ये वाला टर्म क्या है, n टाइम्स ई की पावर -n प्लस 1 पाई, बराबर है s इंटू 1 - ई की पावर माइनस पाई। इसको नीचे भेजेंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n टाइम्स ई की पावर -n प्लस 1 पाई अपॉन ये बन जाएगा। तो ये फाइनली क्या आ गया, s आ गया। s क्या चीज़ था, ये चीज़ था। इसमें लगाना क्या है, -2 पाई आगे लगाना है। तो चलिए -2 पाई को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, -2 पाई इंटू ई की पावर माइनस पाई 1 - ई की पावर -n पाई अपॉन इतना माइनस n टाइम्स ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा था, ये जो फाइनली हम लोग चीज़ निकाले हैं इसके ऊपर क्या लगाना है, लिमिट लगाना है। कहाँ से कहाँ, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो देखिए जब n इन्फिनिटी जाएगा
तो ये वाला टर्म्स क्या हो गया, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, जीरो को टेंड कर रहा है। और ये वाले टर्म में देखिए यहाँ पर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। तो बचा क्या, -2 पाई ई की पावर माइनस पाई इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई का स्क्वायर बचा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस पाई को 1/e पाई लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, -2 पाई ई पाई अपॉन ई की पावर पाई माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया अपना, ये हो गया -2 पाई ई पाई अपॉन ई पाई माइनस 1 का स्क्वायर। तो p का वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो क्या दिख रहा है, 2। हमको निकालना क्या, 9/4p, मतलब आंसर क्या हो गया 9/2। इसका मतलब 4.50 अपना आंसर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट में लिखिए कि किस चैप्टर का आप लोग चाहते हैं स्टार बैच का क्वेश्चन लाना नेक्स्ट वीडियो में।